आपका सबका बहुत शुक्रिया। मैं अभी कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम सफदर और कैप्टन सफदर से और हनीफ अब्बासी साहब से अभी जेल में मुलाकात करके मैं आ रहा हूँ। और यकीनन मियाँ नवाज़ शरीफ की इस जेल में उनकी कैद एक बहुत बड़ी कुर्बानी है कौम के लिए। वो लंदन से अपनी बीमार एहलिया को खुदा हाफिज़ कहकर यहाँ पर आए। वो जानते थे कि उनको कैद का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, वो कौम के लिए यहाँ पर आए थे। और आज मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। उन्होंने यकीनन कौम के लिए अपना इंतहाई मुखलसाना सलाम दिया पूरी कौम को और दुआ के लिए कहा है और कहा कि वो उनके लिए दुआ करें। वो खड़े हैं मजबूती के साथ अपने पाँव पर। पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनके जहन में हमा वक्त मौजूद है। और ये जो धांधली वाला जो इलेक्शन हुआ है, जो सरापा धांधली, और इलेक्शन से पहले भी प्री पोल रिगिंग हुई और इलेक्शन के दिन भी, और आज सूरत हाल ये है कि जो इलेक्शन जीते हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं और जो इलेक्शन हारे हैं वो भी पूरी कौम के सामने जो उनके साथ ज़्यादती हुई वो उसका दिन रात ज़िक्र कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर ही नहीं ये शोर है, बल्कि बैरून मुल्क जो जराइद हैं, जो अखबारात हैं, मकालमे हैं, जो कमेंट्स इस इलेक्शन के बारे में आ रहे हैं कि ये धांधली ज़दा ये इलेक्शन था, इसको कौम ने रद्द किया है। कल तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ ने भरपूर एहतजाज किया, पुरअमन लेकिन भरपूर एहतजाज किया। तमाम पार्टीज़ के कायदीन वहाँ पर मौजूद थे। मैं कल नहीं आ सका कि मौसम की ख़राबी की वजह से वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। यार लोग जो भी उसके बारे में कहते रहें, लेकिन हकीकत यही है। और ये कोई पहला एहतजाज नहीं हुआ, आइंदा भी इस तरह के एहतजाज होंगे। असम्बली के अंदर अब ओथ उठाया जाएगा, असम्बली के अंदर इसके ऊपर बात होगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके ऊपर अपनी राय देंगी और उसके ऊपर वहाँ पर एक ऐसा फोरम है असम्बली का जहाँ पर हम 2018 के इलेक्शन के हवाले से मुबारकबाद देने नहीं जाएंगे, बल्कि इलेक्शन में धांधली जो हुई है उस धांधली की इन्वेस्टिगेशन का पहला मुतालबा होगा। वो इंशाअल्लाह जब ओथ उठाएंगे तो वहाँ पर बात होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ पुरअज़म हैं, पूरे हौसले में हैं। वो जानते हैं कि पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं और वो कतन इस मुल्क के अंदर इंतशार या एजुटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, लेकिन जो हक है, जो वोट है और वो वोट के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है और जो धांधली हुई है उसके ऊपर आवाज़ उठाना, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करना सबका हक है। वो PMLN का भी हक है और तमाम पार्टीज़ का भी हक है। इस हक को इंशाअल्लाह हम आइनी तरीके से, सियासी तरीके से इंशाअल्लाह हम उठाएंगे और मनवाएंगे इंशाअल्लाह। मियां साहिबा कि इस पनामा केस के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको जेल होगी और अभी सिर्फ एवन फील्ड रेफरेंस में ये अभी बताया रेफरेंसेस मौजूद हैं, तो क्या कोई दरमियानी रास्ता भी उसकी कोई ऑप्शन है या आप अदलिया के साथ जंग लड़ेंगे? और दूसरा ये क्या मुस्तकबिल में कानूनी हक मियां नवाज शरीफ का भरपूर कानूनी हक है, उसके ऊपर अपील करें, सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करें। ये किसी के साथ जंग लड़ने की बात नहीं, अपने हक को लेने के लिए कानूनी और सियासी रास्ता इख्तियार करने की बात है।
मियां साहब ये बताइएगा कि सर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, कौन से इदारे ऐसे हों जो इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि अदलिया की जो सूरत थी वो आपके सबके सामने है। साथ ये बताइएगा कि मियां साहब की सेहत के बारे में बताइएगा कि उनको जो सहूलियात अंदर फ्राहम की गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो भी हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनको जो सहूलियात या उनके जो डॉक्टर मालजे के लिए आते हैं, तो क्या उस हवाले से भी थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए कि जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये फैसला ऑल पार्टीज़ जो फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो अलायंस है, इत्तेहाद है, उसमें ये फैसला हो चुका कि पार्लिमानी कमीशन बनाया जाएगा और पार्लिमानी कमीशन ये उसके ज़िम्मे ये अपना टास्क दिया जाएगा तमाम पार्लियामेंट पार्टीज जो हाउस में मौजूद हैं कि वो इस बात का खोज लगाएं कि इलेक्शन वाले दिन RTS किस तरह बंद करवाई गई, क्यों बंद हुई। अब तो अदालत उज़्मा के भी कमेंट्स आ गए हैं कि इलेक्शन कमीशन उस दिन अवेलेबल नहीं थे और RTS बंद हो गई थी। ये तो बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड, इसके ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी तरीके से वोट अपना जो पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाला गया, उनकी गैर मौजूदगी में किस तरह वोटों की गिनती हुई, RTS की मशीनें क्यों बंद कराई गईं और जो वोटर्स की जो लाइनें थीं उनको वो सुस्त रवि का शिकार क्यों हुई। ये वो तमाम मामलात हैं जिनको पूरी कौम को जानने का हक है और ये हक जो है अगर हक इस्तेमाल होगा तभी मुल्क के अंदर उसके जवाबात आएंगे, तभी मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा, स्टेबिलिटी आएगी जिसकी पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है। रूमर्स हैं कि आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, जल्द मियां साहब बाहर आ रहे हैं, इस बारे में क्या आप, क्योंकि कल आप एहतजाज में भी नहीं गए, और क्या आपको लगता है एहतजाज के हवाले तो मैंने बता दिया ना, आप बार बार तो मैं आपका वक्त ज़ाया करना चाहता। मुज़ाकरात जो हैं, क्या मुज़ाकरात के बगैर दुनिया ज़िंदा रह सकती है? मुज़ाकरात का मतलब ये तो नहीं कि कोई ये जो बात कर रहे हैं NRO, किसने कहा आपको NRO? ना कोई NRO चाहता है, ना कोई देना चाहता है, ना कोई लेना चाहता है। पंजाब में सीट्स लेने के बावजूद बिल्कुल बैकफुट पे क्यों हैं? ये हम पंजाब में लार्जेस्ट पार्टी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर ज़्यादती के बावजूद भी। इलेक्शन से पहले आप जानते हैं किस तरह हमारे ख़िलाफ़ पर्चे काटे गए, दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई, हज़ारों वर्कर्स को जेलों में बंद किया गया। इलेक्शन से 2 दिन पहले रात की अंधेरे में एक अदालत से हमारे एक कैंडिडेट की उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमने बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ इसका मुकाबला किया। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से पंजाब में नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी PMLN के कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा जीते हैं इन तमाम तर ज़्यादतियों और जुल्म के बावजूद। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मोहब्बत, अवाम के वोट किसके हक में हैं, ये बात आपको सामने रखनी चाहिए। रही बात कि जो हम क्यों नहीं बना सके, तो उसका जवाब आपके सामने है कि जो लोग जहाज़ लेकर और पैसों से थैले भर के जिन्होंने मंडी लगाई, ख़रीदो फरोख्त की और बदतरीन सियासी बाज़ार ख़रीदो फरोख्त का गर्म हुआ और इंसानियत झुक गई, शर्मा गई। मैं तो ये काला धंधा करने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल, और मैंने ये बात डंके की चोट पे कही थी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कौम की खिदमत की है और दिन रात मेहनत की है, खून पसीना बहाया अपना इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए। नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में अंधेरे दूर किए और तरक्की का, खुशहाली का अस्पतालों में, स्कूलों में एक जाल बिछाया। इसलिए ये काले धंधे में कम से कम मैं अपना मुंह काला नहीं करा सकता था। अच्छा मियां साहब ये बताइए, आखिरी सवाल, मियां साहब ये बताइए, आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया नहीं किया। मियां साहब ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान जो आपके साथ भी हैं, उनका कहना है कि 14 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पे नहीं मना सकता, इस बयान पे आप क्या कहेंगे? यौम आज़ादी तो
यकीनन हम सब मनाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल जो वो बात कर रहे हैं कि क्या हम 14 अगस्त की खुशियों के साथ एक शफाफ इलेक्शन की खुशियां मना सकते हैं, जवाब नहीं में है। मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ।